आज का हमारा जो क्लास है उसका जो मेन टॉपिक है वो ट्रेंड्स को अंडरस्टैंड करना है कि हम मार्केट में ट्रेंड्स आइडेंटिफाई कैसे करें ताकि फिर हम उसी ट्रेंड के अंदर ट्रेडिंग कर सकें। तो ट्रेंड किस तरीके से आइडेंटिफाई होंगे और उसकी फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। तो बहुत सिंपल है अंडरस्टैंड करना ट्रेंड्स को। मे भी आप लोगों में कुछ कंफ्यूजन्स हों ट्रेंड को लेके, लेकिन सबसे पहले हम मार्केट के कुछ मैकेनिज्म को समझते हैं। जैसे अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, एंड रेंजिंग मार्केट या कंसोलिडेशन होता है। फॉर एग्जांपल हम एक बात करते हैं कि मार्केट में इन केस देयर इज अ रेंज, ऐसे रेंज बन रही है, एक ऊपर से लेवल है और एक नीचे से लेवल है जो मार्केट में ब्रेक नहीं हो पा रही, एंड देन मार्केट उसके अराउंड घूम रही है। जब इस किस्म की रेंज बन जाती है, आपके हिसाब से इस रेंज के बाद क्या होना चाहिए? मार्केट में क्या लग रहा है कि आफ्टर द रेंज व्हाट विल हैपन? क्या आइडिया आ रहा है? इसमें पार्टिसिपेशन करनी पड़ेगी आप सबको। सर, या स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड आएगा या स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। आप ये कह रहे हैं कि इसमें या तो अप ट्रेंड हो सकता है या तो फिर डाउन ट्रेंड हो सकता है, ऐसे? यस सर। ओके। क्या ऐसा पॉसिबल है कि रेंज बनने के बाद एक रेंज कंप्लीट हो गई, उसके बाद फिर अगेन रेंज बन जाए? यस सर, है पॉसिबल। अच्छा। मेरा और ख्याल मेरा ख्याल है पहले ट्रेंड बनेगा फिर दोबारा रेंज बनेगी दूसरी। ओके। अच्छा, देखिए कि हम ट्रेंड किसको कहते हैं अगर इसके बाद प्राइस की मूवमेंट फॉर एग्जांपल ऐसे बन जाए, इसके बाद प्राइस की मूवमेंट जरा ऐसे बन जाए, तो क्या हम इसको ट्रेंड कह रहे हैं? यस सर। इसको टिल्ट कह रहे हैं, यस सर। इसको हम इसको ट्रेंड कह रहे हैं। असल में ये ट्रेंड नहीं है। मार्केट का जो मैकेनिज्म है, जब रेंज बनती है तो रेंज के बाद एक्सपेंशन होती है। क्या होती है? एक्सपेंशन। 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 तो मार्केट जब भी रेंज बनाएगी तो फिर उसके बाद एक्सपेंशन होगा। अब जैसे कि एक सवाल है, फॉर एग्जांपल आपने मोस्टली ऐसा देखा होगा, एक रेंज बनी, जैसे ही नीचे ब्रेकआउट हुआ, अब आपको क्या लग रहा है कि मार्केट एक्सपेंशन बनाएगी? किस तरफ, किस डायरेक्शन में बनाएगी? क्योंकि डाउन। डाउन की डायरेक्शन में, एंड देन मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है। एक ऐसा भी मार्केट में मोस्टली आपको देखने को मिलता है कि ब्रेकआउट डाउन की तरफ हुआ, आपने तैयारी की कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, लेकिन ऊपर की तरफ चली जाती है। या फिर समटाइम्स ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है, मार्केट नीचे की तरफ आती है। या समटाइम्स जिस तरफ ब्रेकआउट होता है मार्केट उसी तरफ जाती है। इसी तरीके से ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ, मार्केट भी ऊपर की तरफ चली गई। तो यहां पर हमें चार चीजें देखने को मिलती हैं: नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर। इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, किसी को पता है? नहीं सर। ये चलो, एक ये पॉइंट हो गया जो हमें समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेंज का ब्रेकआउट ऊपर हुआ, हमने सोचा कि अप ट्रेंड होगा, मार्केट डाउन की तरफ चली गई। इसी तरीके से रेंज जिस तरफ बनी, मार्केट उसी डायरेक्शन में ब्रेकआउट किया और उसी डायरेक्शन में ट्रेंड बनाया, ट्रेंड बनाना शुरू कर दिया। तो चलो, ये भी हम इसको क्लियर करते हैं इसी क्लास के अंदर। सबसे पहले ये है कि रेंज के बाद हमेशा एक्सपेंशन बनती है। रेंज के बाद क्या बनेगा? हमेशा एक्सपेंशन। याद रखिएगा एक्सपेंशन। कि रेंज एंड देन क्या बनेगा? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन बनेगा। अब ये एक्सपेंशन छोटी भी बन सकती है, एक्सपेंशन बड़ी भी बन सकती है। अब पहला टॉपिक हमारा क्लियर है कि रेंज बनेगी एंड देन रेंज के बाद क्या बनेगा? एक्सपेंशन एक्सपेंशन। बनेगी। अब एक्सपेंशन के बाद क्या बनेगा? ट्रेंड। ट्रेंड। बस अभी इसी ट्रेंड के, ये सारा मैकेनिज्म है, ट्रेंड के अंदर चल रहे हैं हम। ट्रेंड के अंदर एक रेंज बनी और रेंज के बाद एक एक्सपेंशन बनी। अब इस एक्सपेंशन के बाद हम रेंज। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब एक और ट्रेंड बनेगा और ये रेंज बनेगा? या यस सर।
मार्केट के अंदर अगेन एक्सपेंशन होगी, क्योंकि एक्सपेंशन एक जब चल रही है तो अगेन दूसरी एक्सपेंशन इसके साथ नहीं जा सकती। एक एक्सपेंशन चल रही है तो इसके साथ दूसरी एक्सपेंशन नहीं चल सकती। अब यहां पर या तो रेंज आएगा, एक और पॉइंट है जिसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट। क्या बोलते हैं? रिट्रेसमेंट। जब भी एक्सपेंशन बनेगा, एक्सपेंशन बना, अब इसके बाद ऑप्शन हमारे पास क्या है? या तो रेंज बनेगी, या तो रिट्रेसमेंट बनेगी, या तो रिवर्सल बनेगा। अब रिवर्सल बना तो जैसे मार्केट नीचे की तरफ आई है ऐसे ऊपर की तरफ चली जाएगी। और अगर रिट्रेसमेंट बना तो एक वेव जो आपकी ये होगी, ये मार्केट इसको ब्रेक करेगी एंड देन मार्केट अगेन एक क्या बनाएगी? एक्सपेंशन बनाएगी। जैसे कि ये एक फॉर्मेट हो सकता है, रेंज, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एंड देन अगेन क्या बन सकता है? एक्सपेंशन बन सकता है। इसी तरीके से या तो फिर ऐसा बनेगा, अगर रिट्रेसमेंट नहीं बनती तो फिर वापस क्या बन जाएगा मार्केट के अंदर? रेंज, एक्सपेंशन, रेंज। दोबारा ऐसा पॉसिबल है कि यहां पर आपको क्या मिल जाए? एक रेंज बन जाए। मैं आपको चार्ट के अंदर भी एग्जांपल दूंगा सारे। ये देखिए, ये क्या है? मार्केट का एक रेंज क्रिएट हो रहा है। फिर रेंज के बाद क्या बनेगा? रेंज के बाद एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद अगर रेंज बनता है तो दोबारा मार्केट में क्या पॉसिबिलिटीज है? ये ऐसे भी एक्सपेंशन बन सकता है और ऊपर की तरफ से भी एक्सपेंशन जा सकता है। तो एक प्रॉब्लम ट्रेडर के लिए क्रिएट होती है, वो इतना वेट करता है ट्रेंड के बनने का। जब ये एक्सपेंशन कंप्लीट हो जाती है, ये रेंज बना, देन एक्सपेंशन हुई, अब वो वेट कर रहा है कि अच्छा ट्रेंड कंफर्म हो, ट्रेंड कंफर्म हो। जब ये एक्सपेंशन कंप्लीट हो जाती है और जब ये तो इसको ट्रेंड समझ के ट्रेड करता है तो तब स्टक हो जाता है रेंज के अंदर अगेन। उसको लगता है कि मैं ट्रेंड के अंदर काम कर रहा हूं और फिर वो रेंज में स्टक हो जाता है और इसको रेंज समझ के ट्रेड कर रहा होता है। जब ये ब्रेकआउट हो जाता है, मार्केट अगेन फिर ट्रेंड के अंदर आ जाती है, तो उसको स्ट्रेटजी को डिस्ट्रीब्यूट करने नहीं आता कि मैं कौन सी जगह से इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट करूं। तो मार्केट में हमेशा जो भी आपको स्ट्रक्चर मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, रेंज, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट और रेंजिंग, रेंज और रिवर्सल या फिर एक्सपेंशन। तो अब यहां पर तीन में ऑप्शन आपको बता के दिखा रहा हूं, आप इसको गौर से समझिएगा कि मार्केट में जब भी इस तरीके से मूवमेंट होगी तो एक रेंज एंड देन एक्सपेंशन बन सकता है। रेंज एंड क्या बन सकता है? एक्सपेंशन। रेंज और एक्सपेंशन बन सकता है कि एक आपको प्रिडिक्शन का पता हो कि जब रेंज बनी है तो अब क्या एक्सपेक्टेशन है रेंज के बाद? ये एक्सपेक्टेशन है कि अब एक्सपेंशन बन सकता है। अब जब ये एक्सपेंशन बन चुकी है तो अब मार्केट में मैं कह रहा हूं, राइट, आपको चार्ट के अंदर एग्जांपल देता हूं। ये देखिए, यहां पर हमने देखा मार्केट में क्या हुआ, यहां से लेके यहां तक ये हमने देखा, ये क्या था? एक रेंज थी। रेंज। रेंज के बाद मार्केट ने इस तरफ नीचे ब्रेकआउट किया एंड देन ऊपर की तरफ चली गई। तो ये वाला हमारा पोर्शन कौन सा है मार्केट का? ये एक्सपेंशन हो गया। Ten. अब एक्सपेंशन के बाद ट्रेंड को अभी आप भूल जाओ, ट्रेंड का नाम नहीं लो, बस आप समझो कि दिस इज द रेंज एंड दिस इज द एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के बाद मार्केट ने डायरेक्ट अगेन नीचे मूवमेंट ले ली। अब इस एक्सपेंशन के बाद ना हमें रेंज देखने को मिली, ना हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिली, हमें क्या देखने को मिला? रिवर्सल। रिवर्सल। Yes. डायरेक्ट एक्सपेंशन के बाद क्या मिला? ये रेंज हो गई, ये एक्सपेंशन हो गया और ये क्या हमारा हो गया? रिवर्सल हो गया। मार्केट नीचे की तरफ आ गई। अब रिवर्सल के बाद फिर आपको क्या मिला? रेंज। फिर रेंज मिली, रेंज बनी, एक्सपेंशन बनी, रिवर्सल बना, देन अगेन फिर एक रेंज बनी। फिर रेंज के बाद फिर क्या एक्सपेक्ट करेंगे हम? हमेशा रेंज के बाद आपको एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मिलेगा।
हमेशा एक याद रखिए बात कि जब भी रेंज बनेगा उसके बाद आपको क्या मिलेगा? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मिलेगा। रिवर्सल के बाद हमेशा क्या बनेगा? रेंज बनेगा। हमेशा रिवर्सल के बाद रेंज बनेगा। बस जब ये एक्सपेंशन बनेगा ना, इसके पास तीन ऑप्शन है। एक्सपेंशन के बाद कितने ऑप्शन है? तीन। या तीन तो ऑप्शन। रेंज, या तो रिवर्सल, या तो रिट्रेसमेंट। अब रिवर्सल बन गया तो रिवर्सल के बाद मार्केट को कंटिन्यू करने के लिए उसी डायरेक्शन में, उसी ट्रेंड में पहले रेंज बनानी पड़ेगी या रिट्रेसमेंट बनानी पड़ेगी, देन अगेन मार्केट कंटिन्यू करेगा। ठीक है। अब यहां पर जैसे कि यहां पर हमारा रेंज बना, एंड देन रेंज के बाद फिर एक एक्सपेंशन आपको मिली। रेंज के बाद क्या मिला? एक आपको एक्सपेंशन मिली। एक्सपेंशन। मार्केट यहां तक हाई किया। अब इसके बाद क्या बन सकता था मार्केट के अंदर? एक्सपेंशन बना तो अब रेंज बन सकती थी या रिवर्सल बन सकता था। एंड देन मार्केट फिर डायरेक्शन यहां से नीचे की तरफ आ रही है। तो हमें एक एक्सपेंशन और एक रिवर्सल के बीच में हमें क्या मिलेगा? एक इंडिकेशन मिलेगा, ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ट्रेंड चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। या फिर एक एक्सपेंशन और एक रेंज के बाद हमें क्या मिलेगा, पता चलेगा कि ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है कि रिवर्स कर रहा है। या फिर हमें एक एक्सपेंशन प्लस एक रिट्रेसमेंट। अब ये आर जो है ना, ये तीन Call. चीजों को मेंशन कर रही है। ये आर किस किस को मेंशन कर रही है? रिट्रेसमेंट, रेंज एंड रिवर्सल। रिवर्सल। Reversal. हमेशा एक्सपेंशन को पहचानेंगे तो बाकी चीजें समझ में आएगी, या हम रेंज को पहचानेंगे तो उसके बाद का हमें पता चलेगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में कैसे जाएगी। अब जैसे कि देखो, मैंने एक एग्जांपल आपको यहां पर, दो दो एग्जांपल एक साथ मिल रहे हैं मुझे, मैं आपको देना चाह रहा हूं। ये जो समझना है, ये मैनिपुलेशन के प्रोफाइल को समझना है। अब हमने मार्केट प्रोफाइल को समझा कि रेंज, एक्सपेंशन, रिवर्सल, रिट्रेसमेंट, ये चीज समझ में आई। यहां पर देखिए कि ये क्या आपको मिला। ये है एक रेंज, एंड देन इस रेंज के बाद क्या हुआ? ब्रेक डाउन एंड ब्रेक अप। तो मार्केट का ये वाला पोर्शन क्या था? नीचे की तरफ आया, एंड देन एक आपको एक्सपेंशन मिलती है यहां से लेके यहां तक। एक अंडरस्टैंडिंग आपको ये मिली कि रेंज बनी, मार्केट ने अपोजिट जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट किया, लेकिन ट्रेंड किस डायरेक्शन में बनाया? अपोजिट के अंदर। अपोजिट। ओके। अब इसी तरीके से अब दोबारा मैं आपको एक के दो चीजें और दिखा रहा हूं। देखो कि मार्केट में ये क्या बना, ये छोटी सी क्या बनी? Range. रेंज। रेंज। ब्रेकआउट किस तरफ हुआ रेंज का? Up की तरफ. अप की तरफ। मार्केट किस डायरेक्शन में गई? Down. डाउन की। डाउन। डाउन। ये और ये एग्जांपल आपस में मैच कर रहा है। ठीक है। लेकिन यहां पर ये वाला जो एग्जांपल है, ये जो रेंज बनी, लेकिन मार्केट का डायरेक्शन ऊपर गया, क्या ये पहले एग्जांपल्स के साथ मैच कर रहा है? No, sir. ये नहीं नो कर रहा। सर। तो जब रेंज बन जाए, अब आपको ये कैसे पता चले? क्योंकि रेंज बन चुकी है, अब आपको कैसे पता चले कि मार्केट पहले इस रेंज को ऊपर ब्रेकआउट करेगा, देन नीचे की तरफ आएगा, या फिर रेंज बन चुकी है, मार्केट डायरेक्ट नीचे की तरफ आएगी? ठीक है। इसके लिए हमें एक अंडरस्टैंडिंग रखनी है। वो क्या? कि इस बात को समझें। वो ये बात है कि जो रेंज बन रही है, ये रेंज का एक फॉर एग्जांपल फॉर्मेट है। ये रेंज आपके, यहां पर दो रेंज के मैंने ऑप्शन बनाए। एक रेंज बनी है आपकी की लेवल के नीचे। एक रेंज कहां पर बनी है आपकी? जो आपकी सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, ये उसके नीचे बनी है। एक आपकी बनी है सपोर्ट के ऊपर। ऊपर। फर्क आ गया? सामने एक एक फर्क नजर आ गया। एक रेंज कहां पर बनी है? सपोर्ट के नीचे। रेजिस्टेंस के नीचे। मतलब पहले सपोर्ट थी और फिर उसके नीचे बनी, तो ये रेजिस्टेंस है हमारे लिए। ठीक है। और एक कहां पर बनी है? एक उसके ऊपर। अगर ये रेजिस्टेंस, ये सब सपोर्ट के नीचे जो अभी रेजिस्टेंस है, इसके नीचे बनेगी, तो फिर इसको नीचे से लिक्विडिटी लेने की जरूरत नहीं है। मार्केट यहां से ऐसे ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ
जा सकती है। और अगर यहां पर है तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा एंड देन ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। तो आपको जब भी रेंज मिलेगी तो इस रेंज को क्या कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि लेवल जो की लेवल है, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आइडिया से आपको पता चलेगा ये असल में कौन से पॉइंट पे है। क्या रेंज इसके ऊपर है, क्या रेंज इसके लेवल के नीचे है। अब हम ये चीज अगर समझें तो चार्ट पे पता चलेगा कि जब रेंज किसी लेवल के ऊपर है तो मार्केट नीचे ब्रेकआउट कर रही है फिर ऊपर की तरफ जा रही है। ऐसे ऐसे आपको पता चलेगा। मैं बहुत सारे एग्जांपल आपको सामने मिलेंगे और उसी एग्जांपल को आप समझिए। अब आप देखिए यहां पर हमारे पास जो लेवल है, लेवल के भी मैं आइडिया दूंगा कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। यहां पर हमारे पास सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस है। हमारे पास क्या है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंस। ये वाला जो हमारा पास रेंज बना हुआ है, ये अब आपको दिख रहा होगा कि ये रेंज हमें कहां पर मिला है, लेवल के नीचे। नीचे। तो मार्केट इस लेवल के ऊपर से ब्रेकआउट करेगी, ट्रेप करेगी एंड देन मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। एक ये आपको आइडिया मिलेगा इस तरीके से। यहां पर अगर आप देखो ये वाला जो एग्जांपल था, ये 1 मिनट पे आप हर एक चार्ट के ऊपर ऐसे देख सकते हो। आपके पास सपोर्ट कहां पर है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, यहां से भी ले सकते हो चाहो तो। असल में जो स्ट्रांग होती है वो फिलिप एसएनआर ज्यादा स्ट्रांग होती है। अब ये कहां पर है, देखिए रेंज कहां पर बनी हुई है, एक रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के ऊपर। अब मार्केट नीचे ब्रेकआउट कर रही है एंड देन ऊपर की तरफ जा रही है, देन ऊपर की तरफ जा रही है। और यहां पर रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट ऐसा ही है जैसे कि ये बना हुआ है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। इस सपोर्ट के ऊपर ये रेंज बनी हुई है, देन मार्केट नीचे की तरफ आ गई। या रेजिस्टेंस के नीचे बनी हुई है, देन मार्केट ऊपर की तरफ जाके इसको लेके एंड देन नीचे की तरफ आ रही है। तो हमें कोई भी रेंज हो वो हमें समझनी है। मैं आपको यहां पर और भी एग्जांपल दिखा रहा हूं, लुक एट हियर। तो अब हमारे पास एक ऑप्शन है ये इस रेंज का, ये रेंज की लेवल को आइडेंटिफाई करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये है कहां पर, कौन सी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट की ये की लेवल है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस इसको भी बोल सकते हैं, और एक हमारे पास ये की लेवल है। अगर नीचे यस सर। ब्रेकआउट करती तो मार्केट किस तरफ जाती, ऊपर। और अगर डाउन ऊपर की तरफ। ब्रेकआउट किया तो मार्केट किस तरफ जाएगी। नीचे। डाउन की तरफ। तो यहां पर क्या हुआ, ऊपर ब्रेकआउट किया और मार्केट ने क्या कहा, क्या डायरेक्शन सिलेक्ट किया, डाउन का। डाउन। तो अब मोस्टली ऐसे होता है, ये जैसे कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट किस तरफ हुआ, ऊपर की तरफ। अप। देखो किस तरफ ब्रेकआउट हुआ, अप की डाउन तरफ की नहीं, तरफ हुआ है। डाउन की तरफ। डाउन की मार्केट किस तरफ डाउन गई, की तरफ। अप की तरफ। अपसाइड की तरफ। अप की तरफ। ऐसे कंसोलिडेशन को भी हम समझ सकते हैं इसी तरीके से। यहां पर आपको देखिए ये आपके लिए एक रेंज है, इस रेंज का ब्रेकआउट, अब यहां रेंज को यहां से पकड़ूं या बीच में से लूं, मुझे सिर्फ और सिर्फ रेंज को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या चाहिए, दो इक्वल लेवल चाहिए। क्या चाहिए, दो, 2 की लेवल। दो इक्वल लेवल चाहिए बस। दो इक्वल लेवल नीचे हो, दो इक्वल लेवल ऊपर हो, कहीं पर भी हो, मैं इस तरीके से ले सकता हूं। इसी तरीके से देखें कि मार्केट नीचे की तरफ एक लिक्विडिटी स्वैप कर रहा है, देन मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो कोई भी रेंज होती है, अगर इसी रेंज का फर्स्ट फर्स्ट अगर ब्रेकआउट होता है तो आपको एक कंफर्मेशन करनी पड़ेगी, वो जो मैंने पहले बताई कि जैसे कि अगर ये लेवल के नीचे बना हुआ था तो ये बिल्कुल सही है, ऊपर ब्रेकआउट होगा देन मार्केट कहां जाएगी, नीचे की तरफ। नीचे। अगर ये इसके ऊपर बना हुआ है, सपोर्ट के ट्रेंड में है मार्केट, सपोर्ट के ऊपर बना हुआ है, तो इसको नीचे जाने के लिए ऊपर का ब्रेकआउट नहीं करना था, नीचे जाने के लिए ऊपर का ब्रेकआउट नहीं करना। नहीं करना था। मार्केट इसी डायरेक्शन में ऐसे ऊपर की तरफ चली जाएगी। कि अब हमें एक अंडरस्टैंडिंग ये मिली कि अगर मैं अप ट्रेंड के अंदर हूं, मेरे लिए ये एक लेवल है,
मैंने अप ट्रेंड के अंदर गया, अप ट्रेंड की पीक वाली पॉइंट को मैंने देखा कि ये मेरे लिए क्या है पॉइंट, की लेवल, राइट। अब देखना ये है मुझे कि प्राइस रेंज बना रही है, यहां पर। अब प्राइस का डायरेक्शन इस जगह पे है। यहां से मुझे यह समझना है कि प्राइस अब ब्रेकआउट करने के बाद नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। प्राइस ब्रेकआउट करने के बाद नीचे जाएगी या फिर ऊपर जाएगी। पर अगर ये हम अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकते तो फिर ट्रेंड शिफ्टिंग के दौरान हम हमेशा नुकसान उठाएंगे। हमें लगेगा कि अप ट्रेंड में मार्केट कंटिन्यू करेगी, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। जब भी की लेवल के नीचे होगी रेंज तो मार्केट पहले ब्रेकआउट किस तरफ करेगी, ऊपर की तरफ करेगी, क्योंकि इस जगह पे ऑर्डर्स होंगे लिक्विडिटी के, देन मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। ओके, इसको आने वाले बहुत सारे दिनों में तकरीबन 8 क्लासेस के अंदर बार बार डिस्कस करते रहेंगे। रेंज, लिक्विडिटी कैसे स्वीप होगी, कैसे रन होगी, कैसे हंट होगी, और ये रेंज क्यों बनाते हैं, क्या मार्केट में फीलिंग्स देने के लिए, ट्रेडर को क्या समझने के लिए ये रेंज बनती है एक्सपेंशन के बाद। देखो कि ट्रेंड सिर्फ और सिर्फ अगर हम ये सोचें कि मार्केट में हाई हायर लो, हाई हायर लो, ये समझ लो तो कि ट्रेंड को समझ गया तो ये गलती है। ये सही है हाई, और ये क्या है हमारे लिए, हायर लो है, और ये हेलो। हमारे लिए क्या है, हायर हाई है, एंड देन ये वाला पॉइंट हमारे लिए क्या है, हायर लो है। हेलो। सिर्फ ये समझना इसका मतलब नहीं है कि आपने ट्रेंड को समझ लिया, क्योंकि ट्रेंड का फॉर्मेशन हमें समझना है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तभी तो मैं समझ पाऊंगा कि ट्रेंड की स्टार्टिंग से मैं ट्रेड लूं, ट्रेंड की एंड तक ट्रेड करता हूं। अगर इसके मैकेनिज्म को नहीं समझेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जब 2-3 दफा ये हाई हायर लो, लो लोअर लो ऐसे बनेगा, फिर हमें पता चलेगा कि अच्छा ट्रेंड शुरू हो गया, अब इमीडिएटली मैं ट्रेड करूं, और तब जब आप इंटर होगे तब ट्रेंड खत्म हो चुका होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको टॉपिक अंडरस्टैंड करना है बार बार मार्केट में, वो आज का एक असाइनमेंट ये है कि आपने एक रेंज देखनी है। क्या देखनी है, मार्केट के रेंज। अंदर एक रेंज देखनी है। फिर देखो रेंज के बाद क्या होता है मार्केट के अंदर, हमेशा आपको एक एक्सपेंशन मिलेगी, लेकिन ब्रेकआउट डाउन की तरफ होके अप की एक्सपेंशन मिलेगी, या अप का ब्रेकआउट होके डाउन की तरफ आपको एक्सपेंशन मिलेगी। अब देखिए यहां पर ये मैं देखूं तो मेरे लिए ये एक क्या है, रेंज है। देन इस रेंज को अगर देखूं तो डाउन की तरफ ब्रेकआउट होता है, मार्केट कहां जाती है, अप की तरफ। फिर अप की रेंज बनती है, अप की तरफ ब्रेकआउट होता है तो मार्केट कहां जाती है, डाउन। ज्यादातर ऐसे मिलेगा आपको, ज्यादातर आपको ऐसे मिलेगा। इसी तरीके से आपको मिलता रहेगा, क्योंकि हमेशा याद रखो कि जब इंटरेस्ट क्रिएट होता है ना, वो इन पॉइंट्स के ऊपर क्रिएट हो रहा है। इक्वल लेवल अगर बन जाए यहां पर इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, इक्वल डाउन की लेवल बन जाए यहां पर क्या होता है, इसके नीचे इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। फिर मार्केट मेकर्स क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, इसके इंटरेस्ट को, एंड देन इसके अपोजिट लेके जाते हैं। कभी कभार ऐसे फील होता है कि जैसे कि मैं अब बाय कर रहा हूं तो मार्केट सेल हो रही है, मैं सेल कर रहा हूं तो मार्केट बाय हो रही है, मतलब मेरे अपोजिट जा रही है। आपको लगेगा कि अच्छा इतनी वेट किया, इतना वेट किया कि रेंज का ब्रेकआउट हो तो अप ट्रेंड शुरू होगा, मैं ट्रेड करूं, मार्केट नीचे की तरफ चली जाती है। फिर हम जिस स्ट्रेटजी को फॉलो कर पाते हैं वो नहीं कर पाते। इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन प्रोफाइल, कि आपकी रेंज एक अलग डायरेक्शन में ब्रेक हो एंड देन मार्केट एक अलग डायरेक्शन। इसको अगर बाइनरी बाइनरी के हिसाब से समझे, जी कोई सवाल पूछ रहा है, Sir, excuse me, सर sir. जी जी। Sir, after the breakout, there is a chance of retest and going upward, no, sir? वो you will understand that if you find that this range is above the key level, it means now market will break and then retest and then go up. But if you find that market is already below the key level, so it will break and then break down, break up and then break down. Now you have to understand that where is the market is above the key level, is below the key level. This is the main understanding. Above the key